सोचिए, क्या हो अगर एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली स्कूल की किताब में एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया छिपा हो जो हमारे सीखने और सोचने के पूरे तरीके को बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए घोषणा पत्र की परतें खोलने वाले हैं जो हमें एक बहुत ही अनपेक्षित जगह पर मिला। चलिए, एक पल के लिए सोचते हैं। जब हम इतिहास या हिस्ट्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर वही राजा महाराजा, लड़ाइयाँ और तारीखों की एक लंबी बोरिंग सी लिस्ट जिसे बस रट्टा मारना होता है ना? हम में से ज्यादातर लोगों का स्कूल में शायद यही अनुभव रहा है। लेकिन क्या हो अगर इतिहास का असली मतलब ये हो ही ना? क्या हो अगर ये सब्जेक्ट सिर्फ बीते हुए कल के बारे में न होकर हमारे आज को समझने की एक चाबी हो? असल में इतिहास कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। हम हर दिन अपने चारों ओर इतिहास को बनते हुए देखते हैं। समाज बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, पर हम अक्सर रुक कर ये नहीं पूछते कि भाई ये बदलाव हो क्यों रहे हैं और हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वो ऐसी बनी कैसे। इसी कैसे का जवाब ही तो इतिहास है। तो ये जो सोचने का नया तरीका है, ये मिलेगा कहाँ से? इसका जवाब एक ऐसी जगह छिपा है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचेगा। एक स्कूल की टेक्स्ट बुक में। जी हाँ, कोई बहुत पुरानी रहस्यमयी किताब नहीं, बल्कि क्लास 9 की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब। एक ऐसी किताब जो शायद कई घरों के किसी कोने में पड़ी भी होगी। और इस किताब का जो सबसे जबरदस्त हिस्सा है वो इसके चैप्टर्स में नहीं बल्कि इसके आमुख में है, जिसे हम प्रीफेस या इंट्रोडक्शन कहते हैं। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये सीखने सिखाने का एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। और यहाँ जो बातें लिखी हैं वो सच में कमाल की हैं। ये कहता है कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ जानकारी को रटाना नहीं, बल्कि स्कूल की लाइफ को बाहर की असली दुनिया से जोड़ना है। ये रट्टा मारने की आदत से दूर भागने की बात करता है। ये बच्चों को सिर्फ जानकारी का एक पैसिव कस्टमर नहीं मानता, बल्कि उनकी कल्पना, उनकी जिज्ञासा और उनके सवाल पूछने की हिम्मत को बढ़ावा देता है। मतलब ये शिक्षा का एक असली मैनिफेस्टो है। इस नई सोच का जो पहला बड़ा आइडिया है वो है दीवारों को तोड़ना। हमारे देश और बाकी दुनिया के इतिहास के बीच की दीवारों को। ये किताब इतिहास की परिभाषा ही बदल देती है। ये कहती है कि इतिहास का मतलब है ये समझना कि आज की दुनिया यानी कंटेम्परेरी वर्ल्ड बना कैसे। और सबसे जरूरी बात, भारत की कहानी दुनिया के इतिहास से कोई अलग थलग कहानी नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है, उससे गहराई से जुड़ी हुई है। मशहूर फ्रांसीसी इतिहासकार फर्नांड ब्रोडेल की एक लाइन इस किताब की पूरी फिलॉसफी को बता देती है कि भाई आप किसी भी देश को दुनिया से अलग करके समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक तरफ है पुराना नजरिया जो मानता था कि इतिहास अपनी अपनी सीमाओं में कैद हैं, कि सारे बड़े बदलाव तो बस वेस्ट में हुए और ईस्ट यानी हम लोग बस वैसे के वैसे ही थे, ट्रेडिशनल। पर यह नया नजरिया कहता है नहीं, हर समाज का अपना इतिहास होता है और दुनिया की सारी कहानियां आपस में गुंथी हुई हैं, एक दूसरे पे असर डालती हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, और वो है इतिहास को सिर्फ राजा रानियों की कहानी से निकालकर हर किसी की कहानी बनाना। अक्सर हमें इतिहास की किताबों में काम मिलता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की कहानियां, बड़े बड़े व्यापार के बारे में बातें। पर यह किताब कहती है कि रुको, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये उन लोगों का भी इतिहास है जो अक्सर किताबों के पन्नों से गायब रहते हैं, जैसे जंगलों में रहने वाले लोग या पहाड़ों में अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमने वाले चरवाहे। और ये उन छोटे छोटे किसानों और एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करने वालों का भी इतिहास है, क्योंकि असली इतिहास तो इन सब की कहानियों को मिलाकर ही पूरा होता है। तो ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, पर सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? इतिहास को इस नए तरीके से देखने से हासिल क्या होगा? और यही सबसे जरूरी बात है। इस सोच का असली मकसद सिर्फ फैक्ट्स याद करवाना नहीं है। असली मकसद है एक नजरिया बनाना, एक आदत डालना कि हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर सवाल पूछें कि ये चीज ऐसी क्यों है, ये कैसे बनी। ये इतिहास को एक सब्जेक्ट से निकालकर जिंदगी जीने का एक टूल बना देता है। जब हम इतिहास को इस तरह देखते हैं तो हम सिर्फ घटनाओं को नहीं रटते, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझने लगते हैं। हम बदलाव की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और नतीजा, हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझने वाले एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनते हैं। तो अगली बार जब भी कोई साधारण सी चीज देखें, चाहे वो एक कप चाय हो या जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो हो, एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता उस मामूली से दिखने वाली चीज के पीछे एक कितना बड़ा, कितना असाधारण इतिहास छिपा हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो।